अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो मेरे इस्लामी भाइयों और बहनों, जरा सोचिए कितनी बार हम अपने दिल की चाहतों के लिए रातों को जागे हैं। कितनी बार आंसुओं में डूबकर रब से मांगा, कभी किसी इंसान के दर पर गए, कभी डॉक्टरों के पास, कभी रिश्तेदारों से मदद मांगी, मगर जब दिल टूटा, जब हर दरवाजा बंद हुआ, तब दिल ने सिर्फ यही कहा, अब तो कोई अल्लाह वाला ही मदद करेगा, तो अब कोई वली ही काम आएगा। यही वो लम्हा होता है जब एक बंदा मायूस होकर उम्मीद की डोर थाम लेता है। आज की दास्तान उसी उम्मीद पर है। आज हम सीखेंगे कि गौसे आजम दाता रहमतुल्लाह अलैह से मुराद कैसे मांगी जाए, कौन सा अदब, कौन सी जबान, कौन सा दिल चाहिए, क्योंकि मुराद तो तभी पूरी होती है जब दिल की सच्चाई हो। तो गौसे आजम का मकाम दिल को रोशन करने वाली बातें सुनिए। गौसे आजम यानी सबसे बड़े मददगार, ये वो हैं जिनका नाम सुनकर आज भी लाखों दिलों को सुकून मिलता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका दरबार आज भी बगदाद शरीफ में रोशन है। उनका मकाम ऐसा है कि अल्लाह ने उन्हें अपने नेक बंदों का सरदार बनाया। उनके बारे में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने फरमाया, अगर गौसे आजम ना होते तो आज हम तक फजलो रहमत की ये नदियां ना पहुंचती। तो उनकी एक नजर से लाखों गुनाहगार तौबा कर लेते हैं। उनकी दुआ से बंजर जमीन हरी हो जाती है। उनके हाथ उठते ही बारिशें बरसती, बीमार शिफा पाते हैं। तो कहा जाता है कि जब कोई तन्हाई में बैठकर रोता है और उनके नाम से दुआ करता है, तो बुजुर्ग अपने मुरीद के लिए मदद के लिए दौड़े चले आते हैं, क्योंकि उनका दिल सिर्फ अल्लाह के लिए धड़कता था। और अल्लाह के दोस्त हर उस शख्स की मदद करते हैं जो अल्लाह के लिए रोते हैं। तो एक किस्सा आपको सुनाती हूँ। बगदाद के पास एक बस्ती में एक गरीब औरत रहती थी। उसकी कोई औलाद नहीं थी। बरसों तक इलाज करवाया, दवाइयाँ खाई, झाड़ फूक करवाया, मगर कोई फायदा ना पहुंचा। एक रात वे औरत अपने टूटे हुए दिल के साथ रोती गौसे आजम के मजार शरीफ पहुंची। रात का सन्नाटा था, हवा चल रही थी। औरत ने जमीन पर सर रखकर कहा, या गौसे आजम, मैंने सुना है आप गरीबों के लिए दुआ करते हैं। आप वो वली हैं जिनकी दुआ को अल्लाह ठुकराता नहीं। तो मेरे पास कोई नहीं, मेरी गोद सुनी है, मैं आपकी चौखट पर आई हूँ, मुझे औलाद की नेमत दे दीजिए। कहते हैं कि उस रात उसने बहुत रो रो कर दुआ की। सुबह तक उसकी आंखों से नींद गायब थी, मगर दिल को सुकून आ गया। साल भी न गुजरा था कि अल्लाह ने उसे बेटा अता किया। औरत हर साल गौसे आजम की दरगाह पर चादर चढ़ाने आती रहती। ये सिर्फ किस्सा नहीं, ये बस उम्मीद की मिसाल है जो अल्लाह के दोस्तों के वसीले से दुआ करने वालों को मिलती है। तो मुराद मांगने का असली अदब अब सुनिए। अगर आपको भी कोई मुराद मांगनी है, औलाद, नौकरी, शिफा, शादी, घर की बरकत, तो सबसे पहले दिल को साफ कीजिए। पहला पहला काम करना है तौबा। किसी भी दुआ से पहले अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर सच्चे दिल से तौबा कीजिए। गौसे आजम का वसीला तो तभी असर करेगा जब आप अल्लाह की तरफ लौटेंगे। दूसरा काम है नमाज। इशा की नमाज के बाद 2 रकात नमाज नफिल पढ़िए। नियत कीजिए कि या अल्लाह, इस नमाज का सवाब गौसे आजम के सदके मुझे फला मुराद दे दे। तीसरा काम करना है दरूद शरीफ। हर दुआ की शुरुआत और आखिर में 11-11 बार दरूद इब्राहिम पढ़िए। चौथा काम है कलमा और इस्तगफार। 100 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़िए, क्योंकि गुनाह मुराद के रास्ते पर रोक बनते हैं। पांचवा काम है गौसे आजम का वसीला। अब हाथ उठाकर कहिए, या अल्लाह, मैं तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मती हूँ और आज तेरे वली, तेरे दुलारे से एक अब्दुल कादिर जिलानी के वसीले से मांगती हूँ, मेरे दिल की मुराद पूरी कर। छठा काम है सब्र और यकीन। दुआ की बात यकीन यकीन रखिए कि जो चीज आपके लिए बेहतर होगी वही आपको मिलेगी। तो दिल की हालत बदलने वाली बात। दुआ उस दरवाजे की तरह है जो हमेशा खुला रहता है, लेकिन अल्लाह जब तक उस दुआ को मंजूर नहीं करता, तब तक दुआ मांगने वाले के दिल में सच्चाई और दूसरों के लिए रहमत ना होती है। तो गौसे आजम से मुराद मांगते वक्त दिल में ये ख्याल रखिए, मुझे सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की भलाई की भी दुआ करनी है, क्योंकि दूसरों के लिए दुआ करने वालों की दुआ फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। अगर आपकी आंखों में आंसू आ जाए तो समझ लीजिए कि दुआ कबूलियत की तरफ बढ़ रही है। तो कुछ लोग पूछते हैं कि गौसे आजम से क्यों मांगते हैं, सिर्फ अल्लाह से क्यों नहीं? तो याद रखिए, हम सीधे अल्लाह से ही मांगते हैं, मगर वसीला उन लोगों का लेते हैं जो अल्लाह के दोस्त हैं। जैसे आप किसी बड़े अफसर से मिलने जाते हो तो उसकी करीबियों से मदद लेते हो कि हमारी बात पहुंचा दो। गौसे आजम अल्लाह के सबसे करीबी बंदों में से हैं। उनका वसीला हमें अल्लाह की रहमत के करीब कर देता है।
تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، مراد مانگنا آسان ہے مگر مراد پوری کرنے والا صرف اللہ ہے۔ غوث اعظم وہ بزرگ ہے جن کی دعا ہمیں اللہ کی رحمت تک پہنچاتی ہے۔ دعا کے بعد گناہ چھوڑ دیجیے، نماز کی پابندی کیجیے کیونکہ مرادیں نماز کی پناہ میں قبول ہوتی ہے، اور آخر میں ہمیشہ شکر ادا کیجیے۔ شکر اس حال میں کیجیے کیونکہ شاید جو آپ نہیں مانگ رہے وہ اللہ نے پہلے ہی لکھ رکھا ہو۔ تو دوستو، اگر اس بیان نے آپ کے دل کو سکون دیا تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیے، شاید کسی کی زندگی بدل جائے۔ ہمارا مقصد بس نیک باتیں عام کرنا ہے۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے، اور ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی باتیں روز سنیں تو چینل کو جوائن ضرور کر لیجیے تاکہ اگلی بار یہ باتیں آپ سے دور نہ ہو۔ اگر یہ بات آپ کے دل تک پہنچی ہے تو اسے روک کر مت رکھیے، دوسروں تک بھی بھیجیے۔ ہمیں آپ کے لائک اور کمنٹ کی نہیں، آپ کی دعا کی ضرورت ہے، لیکن ہاں، اگر دل چاہے تو چینل سے جڑ جائیے تاکہ ہم روز ساتھ میں دعا کر سکیں۔ باقی آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔